नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जूनियर एडिट साइंस की आज 16वीं क्लास है और इसमें हम वायु के गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी इस टॉपिक के अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और याद रखेंगे कि 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक है, एक पर मैं क्विज़ करवाता हूँ डेली की। अगर जो आपको क्विज़ देने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF वाला योर एजुकेशन 71 के नाम से इसमें लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर आप जाकर किसी भी वीडियो की जितने भी अब तक मैंने अपलोड किए हैं सबके PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं। वहाँ जाइए और PDF डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नया विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर आपको जूनियर एडिट या जितने भी टेट, सुपर टेट से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं वो आपको सब कवर किए जाएंगे। एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक आपको कवर किया जाएगा और सभी टॉपिक के PDF आपको अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिना देर करे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ये होती है 0.03%। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपके मेमोरी के लिए मैं बता दूं, नाइट्रोजन की मात्रा होती है सबसे ज़्यादा 78.08% वायु में, और ऑक्सीजन की होती है 20.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 0.03% और ऑर्गन की होती है 0.93%। ठीक है, ये याद रखने योग्य बातें हैं, तो किसी का भी पूछ लेता है, ये याद रखना आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, ऑर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग। तो इनकी कितनी प्रतिशतता होती है लगभग? तो इनकी होती है 1%। ये अप्रोक्सीमेट होती है। ये CTET में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? तो अभी आपको बताया था 78% होता है। CTET में आया हुआ, UP TET में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन है। तो ओजोन क्या है? ये एक क्या होता है? ये ऑक्सीजन का एक अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा प्रदूषक होता है वो? ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसे हम CFC भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसका ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण नहीं हो सकता? तो इनमें से किससे नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता KMnO4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसका पूरा नाम होता है, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र KMnO4 होता है। ठीक है, जल में घुलकर यह तीव्र गुलाबी या बैंगनी रंग का विलय बनाता है। KMnO4 के साथ ओजोन ऑक्सीकरण नहीं करता है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओजोन परत जीवों के लिए लाभदायक है क्यों है ये? क्योंकि यह सूर्य के हानिकारक परिवैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी प्रदूषक है, तो कौन सा है? यह भी आपको बताया था, CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन क्षयकारी नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? ये नहीं है सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है, ये नापी जाती है डॉप्सन में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो ये किसके रक्षण से संबंधित था? ये ओजोन परत से संबंधित था। और ये जो था इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में ओजोन छिद्र से उत्पन्न समस्या निवारण हेतु 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाता है? तो ओजोन परत किससे बचाता है? पृथ्वी को ये बचाता है अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधा कर प्रभाव का कारण है, तो इसमें से कौन कौन सी गैसें हैं? वो ये है मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी है? यह है CO2। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पर जितने भी ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो तरह तरह से पूछे जाते हैं वो सभी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे 16वां क्लास चल रही है और मैक्सिमम मैंने सिलेबस कवर करवा दिया है और 4-5 टॉपिक और बचे हैं। उन्हें ख़त्म करवाने के बाद बहुत ही जल्द मैं अब मैथ और रीजनिंग की क्लास कराने वाला हूँ और थ्योरी की क्लास आपकी आजकल में शुरू हो जाएगी बायोलॉजी की। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इनमें से कौन सी गैस है ग्रीन हाउस गैस? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधे घर गैस हरित गृह गैस नहीं है? पौधे घर को हरित गृह गैस कहते हैं, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? ये नहीं है SO2। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है? तो कौन सा कारण होता है सबसे ज़्यादा? ये होता है उद्योग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता? तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, ये सही है। वनीकरण, ये सही है। सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग, ये सही है। खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, ये गलत है। तो निपटने के लिए उपयोग कौन सा नहीं हो सकता? ये, क्योंकि इससे तो हमारा और प्रदूषण बढ़ता है, तो ये निपटा कैसे सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जा सकता? तो किसे नहीं किया जा सकता है इनमें से? ये फॉस्फीन को नहीं किया जा सकता। नाइट्रस ऑक्साइड हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैस है। फॉस्फीन नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो किसके लिए सक्षम होता है? तो ये किसके लिए सक्षम होता है? ये होता है न दृश्य और न ही अवरक्त विकिरण के लिए सक्षम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही है कथन? आइए पढ़ लेते हैं हम। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दो अलग अलग मुद्दे हैं, ये गलत है। ग्लोबल वार्मिंग के पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी, ये सही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर कम हो जाएगा, ये गलत है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तान कम हो जा सकते हैं, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? ये होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, ये हरित गृह प्रभाव का अर्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, O2 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CO2, NO2 और CH4 ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं, O2 नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? ये नहीं करता सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। तो इसका योगदान दिखाना हमें घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा कौन योगदान करती है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ये होता है CO2 सबसे ज़्यादा करती है, फिर CH4, फिर NO2, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंध है वह कौन सी गैस है? यह है दोस्तों मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? तो कौन सी है वो? ये है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और ये आज ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। टोटल मैंने 29 क्वेश्चन इसमें करवाए हैं आपको कवर, और जितने भी मैंने ये क्वेश्चन लिए ये सब छटे हुए क्वेश्चन है, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक और लाइक करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको अगला जो सिलेबस का अगला कौन सा टॉपिक पर वीडियो आपको बनवानी है, किस सब्जेक्ट को मैं लेकर चलूँ सबसे पहले, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट जरूर किया करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ताकि मैं और भी ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर सकूं और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।